इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 करेंगे। पहले के 2 पार्ट्स के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक उन सारे वीडियोस के। ओके, तो इस वीडियो में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स लो पे आते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो कौन कौन से मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में लो पे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये सारे जो मेटल्स हैं बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। इनका जो ऑक्साइड्स होता है उनको हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ हीट करके। जो ऑक्साइड, इन मेटल का जो ऑक्साइड है उनको हम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली हीट करके। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे सिनेबार है जो कि एक और है मरकरी का, Hgs केमिकल फार्मूला होता है इसका Hgs। अब हम Hgs को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किए तो वो मरकरिक ऑक्साइड HgO में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एवोल्यूशन हुआ। अब ये जो मरकरिक ऑक्साइड यहाँ ऑब्टेंड हुआ उसको हम विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ हीट करेंगे तो वो मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे मरकरी हमें मेटल मिल रहा है, रिड्यूस हो रहा है मरकरिक ऑक्साइड से मरकरी में। तो ये होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी स्टेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कॉपर है। कॉपर जो है नेचर में सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है Cu2s। अब Cu2s को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया गया तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया Cu2O। ओके, अब ये कॉपर ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ओर उसको हीट किया गया तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया जो कि रिड्यूस हो गया कॉपर मेटल में। तो इस दोनों रिएक्शन में एक प्रोसेस, एक यहाँ पे प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस होता है। इसको देखेंगे क्या होता है रोस्टिंग प्रोसेस, कि द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जो कि सल्फाइड और है दोनों रिएक्शन में, जैसे Hgs भी एक सल्फाइड और है, Cu2s भी सल्फाइड और है, इसको ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया गया हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमने हीट किया कॉपर सल्फाइड या मरकरिक सल्फाइड को तो ये मरकरिक ऑक्साइड और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। रोस्टिंग क्या होता है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। ओके, अब नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, अब हमने देखा सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह कार्बोनेट ओर को जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में हीट करके, और हम उसे हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या अब्सेंस ऑफ एयर में, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, इसको हीट करेंगे तो ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बोनेट ओर है उसको मैं ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब वो सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे जो कि एक्टिविटी सीरीज में मिडिल पे आते हैं। कौन कौन से मेटल एक्टिविटी सीरीज में मिडिल पे आते हैं, आयरन, जिंक, लेड, etc। तो ये जितने भी मेटल्स हैं नेचर में ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले इनका सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल ऑक्साइड में। तो जो कार्बोनेट ओर को जब हम मेटल ऑक्साइड में ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट ओर, इसको हीट किया गया इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो ये जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड ओर में और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग प्रोसेस का हम यूज करेंगे। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर उसको हीट किया जाता है तो वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद अब उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट केस में जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में लो पे आते हैं वहाँ पे किसी भी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं हुआ था। लेकिन ये मेटल्स मिडिल पे आते हैं एक्टिविटी सीरीज में, थोड़ा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू दोज मेटल्स। तो इन मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में रिड्यूस करना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कोक का यूज करना पड़ता है। तो जिंक ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ कोक हीट किया गया तो वो जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके,
और स्मेल्टिंग, इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोला जाता है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है? द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ कोक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। मेटल ऑक्साइड को का जो रिडक्शन है मेटल में, जब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोक, कोक के साथ हीट करके जब हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल में, इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोक उसको हीट किए तो ये क्या बना? आयरन मेटल में रिड्यूस हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन बाय हीटिंग विथ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिडक्शन होता है? ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम के साथ इसको हीट किया गया तो ये आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, आयरन ऑब्टेंड हुआ मेल्ट कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है आयरन में, लेकिन जो आयरन इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है जो आयरन जो है वो मेल्ट कंडीशन में है। तो इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है और ये रिएक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जो रेलवे ट्रैक के ब्रोकन पार्ट्स होते हैं उसको वेल्डिंग करने के लिए, उसको वेल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे एल्यूमिनोथर्मी का। एल्यूमिनोथर्मी क्या होता है? जो रिडक्शन किया हमने मेटल ऑक्साइड का मेटल में एल्यूमिनियम का यूज करके, एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके, इस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्यूमिनोथर्मी। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हाई इन द एक्टिविटी स्टेज। हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन देखेंगे बहुत सारे मेटल्स का जो कि एक्टिविटी स्टेज में हाई पे आते हैं। कौन कौन से मेटल्स एक्टिविटी स्टेज में हाई पे आने वाले? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ये सारे मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं ओनली हीट करके, हीटिंग विथ कार्बन एंड एल्यूमिनियम। मतलब कार्बन और एल्यूमिनियम के साथ हीट करके इनके ऑक्साइड को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं मेटल में। तो ऐसे मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड से सोडियम को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है उसको हीट किया गया और मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। अब कैथोड क्या होता है? कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और सोडियम होता है पॉजिटिव आयन। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड के पास जाता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस्ड हो जाता है वो सोडियम मेटल में। ओके, और एनोड क्या होता है? एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? जो क्लोराइड आयन है जो कि एक नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के पास जाता है, वहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है क्लोरीन एटम में। ओके, तो फिर एनोड पे क्या होता है? दो क्लोरीन एटम मिलके क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करते हैं और एनोड से क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन होता है और कैथोड पे एक्यूमुलेशन होता है सोडियम मेटल का। वो कैथोड से हम सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। अब जो ये मोल्टन एल्यूमिना है, एल्यूमिना क्या है? एक और है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हीट करके मेल्ट किया जाता है जिससे कि वो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैथोड जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम आएगा, वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्यूमिनियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे नेगेटिव आयन ऑक्साइड आएगा और एनोड पे वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को, वो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनोड पे क्या होगा? 2 ऑक्सीजन एटम मिलके ऑक्सीजन गैस बना लेगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होगा और कैथोड पर हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है जो भी मेटल्स एक्टिविटी स्टेज में हाई पे आते हैं। अब नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अब जो मेटल प्रोड्यूस हुए हैं वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से वो प्योर नहीं होते हैं, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है जिनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्योर मेटल्स को कलेक्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ओके,
तो जो मोस्टली जो प्रोसेस यूज किया जाता है रिफाइनिंग के लिए वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है हम देखेंगे इसको, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसे हम एनोड बना देते हैं। जैसे यहाँ पे एनोड बनाया गया इस डायग्राम में, थिक एक स्ट्रिप लिया गया, थिक स्ट्रिप लिया गया है एनोड का, कॉपर, इम्प्योर कॉपर का, उसे एनोड बना दिया गया। एनोड कैसे बनाते हैं, हम उस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। नेक्स्ट है ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। और कैथोड कैसे बनाते हैं, एक प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप लेते हैं, थिन स्ट्रिप लेते हैं प्योर मेटल का, और उसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो कैथोड बन जाता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे इस डायग्राम में कि कॉपर मेटल का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर के ओर का, तो कॉपर मेटल का को रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो मैंने जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड बना दिया और जो प्योर कॉपर है उसका थिन स्ट्रिप लिया, उसको कैथोड बना दिया गया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेना है मेटल सॉल्ट का। जैसे यहाँ पे कॉपर मेटल है तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही लेंगे, कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया इस इलेक्ट्रोलाइट से, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जो प्योर मेटल है फ्रॉम एनोड, एनोड से जो प्योर मेटल है, ये तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर था, लेकिन यहाँ से जो प्योर मेटल है वो डिज़ोल्व होके कहाँ पे जाके मिला, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाके वो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ था वो नीचे यहाँ पे जाके जमा हुआ और जो प्योर कॉपर है वो डिज़ोल्व हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे जो कॉपर आयन है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना भी प्योर मेटल है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, कैथोड पे सारा एक्यूमुलेट होगा। और यहाँ से जो कॉपर आयन से ये जो एनोड से जो इम्प्योरिटीज़ निकल रही है वो सारे यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होंगे, इसको हम एनोड मड बोलेंगे। और यहाँ पे कॉपर आयन जाके सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और धीरे धीरे ये जो एनोड है धीरे धीरे वो थिन होते जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉपर कंटिन्यूसली लॉस होते रहेगा, तो ये धीरे धीरे थिन होते जाएगा और यहाँ पे सारे कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसका हम रिएक्शन देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड पे। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, जो कॉपर एटम है यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कॉपर आयन जो है डिज़ोल्व होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। और कैथोड पे क्या होता है, जो कॉपर आयन, कॉपर मेटल यहाँ से अलग होके डिज़ोल्व हुआ इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, यहाँ से कॉपर आयन, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कॉपर आयन चला जाता है कहाँ पे, कैथोड के पास चला जाता है। कैथोड में वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहाँ से कॉपर एटम बना लेता है। तो यहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन होता है, कॉपर एटम का, कॉपर मेटल का, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का एक्यूमुलेशन होता है जिसको एनोड मड बोला जाता है। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पे एंड हो गया ये चैप्टर। फिर मैं नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट का मैं टॉपिक लेके आऊँगा क्लास 10th का।